Hello everyone, welcome to this new session in which we are going to discuss the new admission criteria for IIM Bangalore for the batch of 2021 to 23. तो कैट 2020 जो लोग देंगे उनके लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया होने वाला है उसकी हम बात करेंगे. इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस ऑन द एडमिशंस क्राइटेरिया ऑफ IIM अहमदाबाद एंड IIM लखनऊ. उनको भी आप एक बार जाके देख लीजिएगा. तो इस वीडियो में यू विल गेट मोस्टली ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके माइंड में होंगे एक कॉलेज के बारे में. सो विल स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट IIM बैंगलोर. तो उनका प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज पैकेज कितना जाता है, मीडियन पैकेज क्या होता है, फ़ीस कितनी देनी है आपको, कैट की कट ऑफ क्या हो सकती है. और यूजुअली स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, क्या मेरा टॉप IIMs में हो पाएगा. सो विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाई लुकिंग एट द बैच प्रोफाइल. तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप IIM बैंगलोर में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं. सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स. So this is our first information, which is the minimum CAT cutoff that they have decided for the last batch. तो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट वो निकालते हैं सबसे पहले. उसके लिए मिनिमम कितनी आपको कैट का परसेंटाइल चाहिएगा. जनरल कैटेगरी के लिए सेक्शनल इन VARC इज 80, इन DILR इज 75, इन QA 75 और ओवरऑल आपकी 85 परसेंटाइल आनी चाहिए. नाउ दिस इज द मिनिमम कैट कट ऑफ. दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर. इतनी अगर नहीं आएगी तो 100% आपकी कॉल नहीं आएगी. लेकिन अगर आपका ये आ भी गया तो भी गारंटी नहीं है कि कॉल आ जाएगी. दिस इज़ द बेयर मिनिमम यू नीड टू गेट. एक्चुअल जो कॉल्स आती हैं वो इससे कहीं ज़्यादा परसेंटाइल पे आती हैं, बट दिस इज़ व्हाट दे हैव गिवन ऑन देयर वेबसाइट. OBC कैटेगरी में अगेन इससे थोड़ी कम है, 70, 65, 65 एंड ओवरऑल 75. सिमिलरली EWS इज़ ऑल्सो सेम. तो EWS के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है. कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि EWS कोटा क्या है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. यूजुअली OBC और EWS की कट ऑफ सिमिलर रहती है. देन SC ST के लिए देर आर स्लाइटली लोअर कट ऑफ्स. तो ये हो गई कट ऑफ्स की बात. अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर मिनिमम कट ऑफ्स एंड नॉट नेसेसरीली यू विल गेट अ कॉल ऑन दिस परसेंटाइल. अगर आपका 86 आ जाता है विथ क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ्स एज वेल, देन ऑल्सो इट्स नॉट गारंटीड. लेकिन अगर नहीं आता है तब गारंटी है कि कॉल नहीं आएगी. सो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अगले उस पर चलते हैं. वेटेजेस क्या क्या हैं पहली शॉर्ट लिस्ट के लिए. तो कैट के वेटेज इज़ 40%. तो अगर टोटल 100% वेटेज है उसका ये ब्रेकअप दिया गया है, उसमें से 40% वेटेज विल बी गिवन टू योर कैट स्कोर विच इज स्लाइटली लेसर एज कम्पेयर टू IIM अहमदाबाद. अब उस 40% में भी उन्होंने VARC को 14% रखा है, DILR को 16 और QA को 10. तो यहाँ भी आपको देखना है कि आपको किस सेक्शन में अच्छा स्कोर आने से IIM बैंगलोर की कॉल ज़्यादा इजीली आ जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. ये वाली चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इफ़ यू आर टारगेटिंग IIM बैंगलोर. 10th की परसेंटेज 20% वेटेज है, 12th की परसेंटेज का 10% वेटेज है, देन ग्रेजुएशन के मार्क्स का 20% वेटेज है, एंड वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज इज 8%. अब 8% को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है वर्क एक्स का जो स्कोर होगा दैट इज 8x अपॉन 36, वेयर x इज बिटवीन 0 to 36. यानी अगर आपका वर्क एक्स लेट से 18 मंथ है तो x की वैल्यू हो जाएगी 18, तो 8 इंटू 18 अपॉन 36. तो ये आपका स्कोर आ जाएगा, यानी दैट विल बी इक्वल टू 4. तो 18 मंथ्स पे आपका स्कोर आ जाएगा 4. सिमिलरली x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी आपका वर्क एक्स का स्कोर आउट ऑफ 8 चेंज हो जाएगा. अगर आपका वर्क एक्स 3 साल का है यानी 36 मंथ्स और ग्रेटर देन दैट, देन स्ट्रेट अवे यू विल गेट 8 आउट ऑफ 8. तो 3 साल या उससे ज़्यादा के वर्क एक्स पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वर्क एक्सपीरियंस में. एंड फाइनली दे गिव 2% वेटेज टू जेंडर डाइवर्सिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेल्स, हैंड्स दे गिव एक्स्ट्रा 2 मार्क्स टू फीमेल्स. तो जेंडर डाइवर्सिटी के भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं. यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स उन्होंने नहीं दिए हैं बट जेंडर डाइवर्सिटी के रखें. सो फीमेल्स के लिए इट्स स्लाइटली ईजियर टू गेट इन टू IIM बैंगलोर, एट लीस्ट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर. तो ये हो गए हमारे वेटेजेस फॉर फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट.
देन फेज़ टू की शॉर्ट लिस्ट के लिए वो क्या करते हैं, ये तो फेज़ वन था जो अभी तक हमने देखा। फेज़ टू में जब राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद कैट का वेटेज वो 25% रखेंगे। कैट का परसेंटाइल जो होगा, 10th का स्कोर इज़ 10%, देन 12th का 5%, ग्रेजुएशन इज़ 10%, वर्क एक्स इज़ 10%, एंड वैट और पीआई को वो बाद में ऐड करेंगे। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, एक टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए, देन यू हैव टू राइट अबाउट दैट टॉपिक। यूजुअली वो या तो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है या कोई भी फिलोसॉफिकल या फिर कोई कोट आ जाती है, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है। तो 10% उसका वेटेज होगा, एंड 30% जो कि हाईएस्ट वेटेज है इस टाइम पे, दैट इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू अच्छा गया है तो बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं टू कन्वर्ट द कॉल। तो ये हो गया आपका फेज़ टू का। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट द क्राइटेरिया इज़। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो बैच प्रोफाइल जो है उनके लास्ट ईयर बैच की, जो लोग नॉन इंजीनियर्स हैं, अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि नॉन इंजीनियर्स को एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों दिए जाते हैं कुछ कॉलेजेस में। सो दिस इन्फोग्राफिक विल गिव यू द आइडिया। तो टोटल बैच साइज में अगर आप देखिए, सो मेजॉरिटी इज इंजीनियरिंग ओनली, 299 मेल्स, 120 फीमेल्स। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप देखें तो 7+5 ओनली 12 आर देयर, कॉमर्स में 41, फार्मा में ओनली 1, साइंस में सिर्फ 11। तो देयर इज नथिंग एट ऑल, सिर्फ मेजॉरिटी आपका पूरा इंजीनियरिंग ने ले रखा पूरे बैच में। दैट इज़ वाई कुछ कॉलेजेस नॉन इंजीनियर्स को प्रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो रेशो है वो चेंज होता नहीं दिख रहा है। सो नाउ आई एम हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ द रीज़न? मतलब इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है कि मेजॉरिटी इंजीनियर्स ही टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं? क्या नॉन इंजीनियर्स इतने अच्छे नहीं होते, या क्या रीज़न है? आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन, सो यू कैन गिव योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का ब्रेकअप जो है, कुछ लोग का ये मानना है कि IIM ABC में सिर्फ IITs वाले जाते हैं और कोई जाता ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी वाइज ब्रेकअप उन्होंने दिया है। तो IIT के टोटल 89 और NITs के 119 कैंडिडेट्स हैं लास्ट बैच में। सो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 50% इज IITs एंड NITs। अब राइट हैंड साइड पे आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्या एक फ्रेशर का सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। सो इफ़ यू सी द कैंडिडेट्स विद नो एक्सपीरियंस एट ऑल टोटल आर 75। तो 75 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे लास्ट बैच में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और 1 ईयर तक के एक्सपीरियंस में देर आर 78 कैंडिडेट्स। अब कुछ कंपनीज, ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट के टाइम पे लेस देन 1 ईयर को फ्रेशर ही कंसिडर करती हैं। तो ये चीज़ सिर्फ उन्हीं को पता हो सकती है जो MBA कर चुके हैं। सो ये जो दो कैटेगरी है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ट्रीट देम सेम। यानी अगर आपका लेस देन 1 ईयर का वर्क एक्स भी है तो भी मोस्टली फ्रेशर्स में ही काउंट किया जाएगा, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड। उसके बाद 2 साल तक के, 2 से 3 साल इज़ द आइडियल विंडो। तो 147 मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहीं से। उसके बाद जैसे जैसे वर्क एक्स बढ़ता जाएगा लोग कम होते जाएंगे। एक और डाउट लोगों के पास आता है जिनका काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्स हो चुका होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा भी, शुड आई प्रिपेयर फॉर कैट एट ऑल, कि अगर मेरा 4 साल से ऊपर का वर्क एक्स है। तो अगर आप देखें तो देर आर 15 कैंडिडेट्स जिनका 4 साल से ऊपर का वर्क एक्स है, वो भी सेलेक्ट हुए थे। सो ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ही नहीं होगा, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि मेजॉरिटी विंडो जो वर्क एक्स की होती है वो 2 से 3 साल की है। तो अगर एवरेज वर्क एक्स भी आप देखें तो दैट इज़ 23.96 एंड लोएस्ट इज़ 1, हाइएस्ट इज़ 191। तो दैट इज़ व्हाट द बैच प्रोफाइल लुक्स लाइक। अब जो मेन क्वेश्चन कई लोगों का होता है कि फ़ीस कितनी है और पैसा कितना मिलेगा अगर जॉब लगेगी तो फीस फॉर 2 years इज़ 23 lakhs। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 23 lakhs तो बहुत ज़्यादा है, बट वंस यू गेट इनटू IIM बैंगलोर और एनी टॉप कॉलेज पर से, तो बहुत ही ईजिली लोन मिल जाता है। बिकॉज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जब मैंने ये कन्वर्टेड XLRI, तो मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था लोन के लिए, स्टिल बैंक्स के मेरे पास मेल आने शुरू हो गए थे बिना अप्लाई किए। तो दैट ईजी इट इज़ टू गेट अ लोन इफ़ यू कन्वर्ट अ टॉप कॉलेज। तो फीस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन इफ़ यू डोंट हैव द मनी विथ यू कैन ईजीली गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। अब वो वापस करना पड़ेगा ये अलग बात है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर लोन मिल जाएगा वापस तो नहीं करेंगे हम, विजय माल्या की तरह।
तो ऐसा मत करिएगा। एंड फाइनली द प्लेसमेंट फिगर्स, तो मीडियन सैलरी वो बोल रहे हैं 25 lakhs एंड एवरेज सैलरी वो बोल रहे हैं 26 lakhs। तो मीडियन सैलरी इज ऑलवेज अ गुड इंडिकेटर देन एवरेज सैलरी। कभी भी अगर आपको प्लेसमेंट फिगर्स देखने हो तो एवरेज सैलरी को मत देखिएगा, मीडियन सैलरी को देखिएगा। ये भी थोड़े इन्फ्लेटेड होते हैं बिकॉज आई नो इन एंड आउट कि कॉलेज प्लेसमेंट्स के फिगर्स कैसे बताए जाते हैं, तो इनको भी आप असली मान के मत चलिए, बट दैट इज़ द केस विद एवरी कॉलेज, हमेशा वो कुछ ना कुछ इन्फ्लेट कर देते हैं। एज एन HR मैनेजर आई नो कि CTC और टेक होम सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। सो इफ दे आर सेइंग 25, तो आप ये मान के चलिए वो 25 तो नहीं होगा, बट इट्स डिसेंट इनफ, मतलब इंडिया में इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। सो दैट इज़ ऑल अबाउट IIM बैंगलोर एंड इट्स एडमिशन क्राइटेरिया। आई होप आपको काफ़ी कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। अपनी प्रोफाइल एक बार देखिएगा, फिर इस बैच की प्रोफाइल देखिएगा जो मैंने आपको दी है, क्या कुछ मेल खाता है, क्या आप कैट में एक हाई स्कोर लेके आ सकते हैं, क्या आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यू कैन ईजिली डिसाइड वेदर इट इज़ अ कॉलेज फॉर यू और नॉट। We will again meet with something new. Till then, keep learning.